मैनपुरी राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर विशाल शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ गोला बाजार स्थित अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी, नगरपालिका मैनपुरी चेयरमैन प्रतिनिधि आलोक गुप्ता और लक्ष्मीचंद बघेल, दलवीर सिंह पाल, शत्रुघ्न पाल, राहुल राठौर आदि ने माल्यार्पण कर शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। माता अहिल्याबाई अमर रहे नारे लगा रहे थे। गोला बाजार के शिव मंदिर में मंत्री सहित सभी लोगों ने पूजा अर्चना की तथा सभा को भी संबोधित किया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में लोग शामिल हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ भाग लिया है और यहाँ पर अतिथियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ा उत्साह और उमंग के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई है। गोला बाजार स्थित यहाँ पर अहिल्याबाई चौक पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। यहाँ पर एक घोड़ी पर माता अहिल्याबाई की स्वरूप को बैठाया गया है और यह यात्रा गोला बाजार से शुभारंभ होकर के ये जेल चौराहा, ईशी नदी पुल, राधा रबर रोड होते हुए यहाँ पर नेहा गार्डन में एक सभा के रूप में परिवर्तित हुई है। यहाँ पर समाज के लोगों को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बड़ा उत्साहपूर्वक ये यात्रा निकाली गई थी। बाइक रैली में भी तमाम युवा अपने हाथ में पीला झंडा लेकर निकल रहे थे। हमारे न्यूज़ CPS चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साक्य की रिपोर्ट। पूरा जीवन कुर्बान करने वाली लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 299वीं जयंती के इस पावन कार्यक्रम के अवसर पर मंचासीन हमारे जिले के सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राहुल चतुर्वेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और नगरपालिका परिषद मैनपुरी की कमान संभाल रहे भाई आलोक गुप्ता जी, किसनी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई राहुल राठौर जी, उदय चौहान जी, हमारे यहाँ विभिन्न पाल बघेल धनगर समाज के बैठे हुए सम्मानित मंचासीन और सामने बैठे हुए तमाम पदाधिकारीगण, नेतागण और इस समाज के युवा साथियों, बुजुर्गों, सबसे पहले मैं आप सबको लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जन्म जयंती समारोह के पवित्र अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको शुभकामना देता हूं और आज के आयोजन की सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि सनातन की परंपराएं बहुत लंबी हैं, जिसका न आदि है और अंत हो सकता है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये मुगल काल में भी इसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों के जमाने में भी तमाम हमले भारतीय सनातन धर्म पर हुए, लेकिन लोक माता अहिल्याबाई होलकर जैसी तमाम विभूतियां पैदा हुई जिन्होंने सनातन के प्रतीक को, सनातन की लौ को, सनातन की ज्वाला को, उनकी यश और कीर्ति को हमेशा जिंदा रखने का काम किया। भगवान शिव की अनन्य भक्त लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने जो समय अपने काल में भगवान शिव का काशी का जो प्रारूप सजाने का काम किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने करने का काम किया। और उसी समय से एक परिकल्पना पूरी होने का सपना हम सबका दायित्व है कि हम सनातन संस्कृति, सनातन परंपराओं, सनातन आदर्शों, सनातन मूल्यों को संरक्षित और संवर्धित करने का काम आदरणीय लोक माता जी के विचारों के अनुरूप, उनकी सोच के अनुरूप जरूर करेंगे, ताकि हमारी संस्कृति, परंपराएं और आदर्श जो सनातन संस्कृति के रूप में हमें मिले हुए हैं, लोक माता जी के सपनों का भारत, सपनों का देश
हमेशा आगे बढ़ता रहा। ये आगे वाली पीढ़ी को उनका संदेश जाने का काम इस परंपरा के अनुरूप जरूर होना चाहिए। साथियों, हम लोगों की इच्छा है, सत्संग से भी कहेंगे, उनकी टीम से भी कहेंगे कि ये आयोजन एक सीमित होकर के एक बृहद रूप इसको देने का काम होना चाहिए। जैसा पूर्व वक्ताओं ने भी अनुरोध और इच्छा जाहिर की है कि ये आयोजन व्यापक हो, कम से कम पूरे जिले के हर गांव के जहां भी समाज के लोग हैं, जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर के अनुयायी हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उन सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि जैन जयंती का कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी यहाँ हो सके, इसका प्रबंध जरूर हो, इसकी व्यापकता हो, तो मैं समझता हूँ ये हम लोगों का उद्देश्य ज्यादा सफल होगा और समाज की एकता के लिए भी, समाज के संगठन के दृष्टिगत भी ये उचित रहेगा कि भागीदारी व्यापक हो सके। तो हम चाहेंगे कि ये जो संस्था और कमेटी इसको कार्य रूप देने का काम कर रही है, ये अगले वर्ष जब हम लोग 300वीं जैन जयंती समारोह मना रहे होंगे, उस समय इसको भव्यता दिव्यता का स्वरूप दे करके इसको यहाँ आयोजित करें और उसके लिए सारे लोगों का सहयोग। लोक माता अहिल्याबाई एक समाज, एक जात से संबंधित नहीं है, वो हमारी संस्कृति की प्रतीक है। हर समाज का, हर वर्ग का, हर धर्म का और हर एक जात का सहयोग समर्थन उनके प्रति श्रद्धा के भाव के साथ अर्पित है और अर्पित रहेगा। सारे लोग मिलकर के उसको भव्यता दिव्यता देने में भी अपनी नैतिक भूमिका का निर्वहन जरूर करेंगे, सारे लोग सहयोग करेंगे। लेकिन इसकी भव्यता दिव्यता का कार्यक्रम तेजी के साथ एक व्यापक सुनियोजित तरीके से गांव-गांव तक चिट्ठी पत्री सूचना आमंत्रण पहुंचे, तब ये आयोजित होगा। तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन एक संदेश मैनपुरी की धरती से पूरे प्रदेश और देश को जाने का पूरा हो सकेगा। ऐसे मेरी गुजारिश है, आपसे अपील है। साथियों, आगे तमाम बातें, सम्मान देने की बातें, महत्व देने की बातें निश्चित रूप से राजनीतिक विषय होते हैं, उसमें तो आप हमसे जानते हैं, या तो किसी को हो जाए या अपना कर लो, वो अपने आप सम्मान स्वतः मिलता है। सम्मान कोई मांगा नहीं आता, अपने आप मिलता है। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आपके साथ जुड़ी है, एक दूसरे का पर्याय है और आगे भी एक दूसरे के पर्याय के रूप में एक दूसरे के सम्मान के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए, एक दूसरे को ताकत देने के लिए आपके साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे। ऐसा मैं आपको सबको विश्वास दिलाने का काम करता हूँ। साथियों, आज कोई लंबी चौड़ी बातें करते हुए तो दोपहरी है, आप भी पूरी दोपहरी में, तपती दोपहरी में माल्यार्पण करने का काम करेंगे। हम लोग भी लखनऊ से चलकर सीधे आपके इस कार्यक्रम के लिए ही आए हैं और इससे साफ है कि आपके प्रति आत्मीय भाव न होता, आपके प्रति लगाव न होता तो लखनऊ से चल करके सीधे इस कार्यक्रम के लिए नहीं आते। आप हमारे हैं, हम आपके हैं और एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की ताकत बन करके एक दूसरे के साथ हमेशा सुख में दुख में हर स्थिति में खड़े रहने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं पुनः भाई शत्रुघ्न जी को, उनकी पूरी टीम को, मंचासीन सभी अतिथियों को और आप सब लोगों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका का निर्वहन करने का काम किया, इस आज के आयोजन के लिए, आज के कार्यक्रम के लिए और लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म दिवस के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और हमें उम्मीद है कि हम सब लोग लोक माता के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं, भारतीय मूल्यों, सनातन धर्म के लिए, सनातन परंपराओं के लिए अपने को समर्पित करते हुए देश को परम वैभव की ओर ले जाने में अपना महती योगदान करने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई देते हुए शुभकामना देते। हमारे युवा नेता ने कुछ बिंदुओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। तो सर्वप्रथम तो कहते हैं कि उस स्थान पर जाना नहीं चाहिए जहां सच कहने का सामर्थ्य न हो। तो सबसे पहले तो, हालांकि हमारे ही वंश का बीज है, इनके पूज्य पिता रमेश बाबू पाल जसवंत नगर के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टियों की द्वारा चलाई गई गोली का भी शिकार हुए थे और पुराने कार्यकर्ता उनके ये बेटे, अगर हम नहीं टोकेंगे तो भविष्य में भी गलती करेंगे। आपने आज के अवसर पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की एक भव्य प्रतिमा
यहाँ गोला बाजार में आपके द्वारा सुझाए गए स्थान पर स्थापित की गई। माननीय मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा लोकार्पण हुआ और नगर पालिका के और माननीय मंत्री जी के अथक प्रयास से, माननीय मंत्री जी के निर्णय से उसमें नगर पालिका की भी सहभागिता रही। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को आपने आमंत्रण नहीं दिया, न हमारे जिलाध्यक्ष जी को बताया, न हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व माननीय विधायक हैं उनको सूचना, न हमारे पूर्व विधायक अशोक जी को सूचना, न मुझे। वो तो माननीय मंत्री जी का आगमन जहाँ होगा वहाँ हम पहुँचते ही हैं। लेकिन भविष्य में आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि लोक माता को एक आध सीमित दायरे में बांधकर नहीं रख सकते। जिसने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाने का काम किया हो, जिन्होंने भगवान शिव की स्थापना काशी में जो आज भव्य जो कॉरिडोर बना है उसमें अगर किसी ने आधारशिला रखी थी तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने रखी। इसलिए उनको लोक माता के खिताब से नवाजा गया और पूरे देश में उनका मान सम्मान सभी जातियों सभी धर्मों से ऊपर है। तो भविष्य में इसका ध्यान रखा जाए। दूसरी बात हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कही, माननीय मंत्री जी का स्वभाव है ये तो परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों के साथ जुड़ते हैं, जोड़ते हैं और जो भी कुछ आप चाहेंगे उसको सब साझा करने का काम माननीय मंत्री जी हमेशा करते रहे। अभी जैसा राहुल जी ने कहा कि माननीय एसपी सिंह बघेल साहब का बड़ा नाम है, कोई बात नहीं। आदरणीय प्रकाश पाल जी हमारे जैसे कार्यकर्ता हम लोगों ने मिलकर काम किया साथ साथ पार्टी में। आज कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के बड़े प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन उस प्रांत के ये माननीय प्रकाश पाल जी अध्यक्ष। हमारे जिलाध्यक्ष भी थे, हैं वीर सिंह पाल थे हमारे साथ में अभी पीछे। और मैनपुरी में भी आप लोगों की जानकारी कहते नहीं है कि घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध। इतनी बड़ी शख्सियत भारतीय जनता पार्टी के कारण आपकी इसी गोला बाजार की धरती का लाल रामदर्शन पाल जो हमारा पुराना कार्यकर्ता है, और जब भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की कोई सेमिनार होती है 5 स्टार में तो रुकते हैं, रेड कारपेट बिछा करके इनकी अगवानी होती है। ये छोटा मोटा दायित्व नहीं उन पर। और उसके साथ साथ हमारे शासकीय अधिवक्ता भी हैं और शासकीय अधिवक्ता बनते हैं। मीडिया के लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं उस पर ज्यादा वो नहीं करूंगा, लेकिन कैसे बनते हैं आप जानते हैं। कहीं ना कहीं सरकार का उसमें आशीर्वाद होता है तब बनते हैं। सरकार ही करती है, सरकार मनोनीत करती है। और हमारे पार्टी के जब संगठन जब विस्तार पर था तो बलबीर सिंह धनगर को भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री बनाने का काम अगर किया है तो भाजपा ने किया। हमारे एक चुनाव लड़ गए, पार्टी की नीति थी जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो पद से इस्तीफा देकर के तब जाएंगे। उस कारण से जब वो उस पद से हटे और जिला पंचायत की टिकट थी, किन्हीं कारणों से नहीं विजय पा पाए, और उसके बाद व्रत क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री हैं, अनुसूचित मोर्चे के क्षेत्रीय महामंत्री हैं। और हमने तमाम रामअवतार पाल सभासद रहे, ये जानते मेरे स्वभाव को, हमने हमेशा पाल समाज के लोगों को बहुत बढ़ाने का काम किया, प्रयास किया। और आगे भी जो भी आपका परफॉर्मेंस मिलेगा उसके आधार पर आपकी भागीदारी माननीय मंत्री जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, स्वयं हम, जहाँ जो भूमिका होगी उसको करने में कोई पीछे नहीं रहेगा। लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैं इशारों में आपसे बात कर रहा हूँ कि हम लोग एक ऐसा आगे आने वाले कल में एक प्रदर्शन इस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत करने का काम करें जिससे माननीय मंत्री जी का भी मन हो कि नहीं, हम तो अपना पूरा खजाना या जो भी कुछ है पाल समाज के ऊपर न्यौछावर करने का काम करें। और हमारा संगठन भी आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता जो हमारे साथ क्षेत्रीय मंत्री थे,
टुंडला के विधायक प्रेमपाल धनगर जी अचानक भारतीय जनता पार्टी उनको कल्पना भी आपने जो कुछ भी कहा उसके बारे में माननीय मंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैंने ये बताया कि हम आपको जोड़कर ही भारतीय जनता पार्टी की रचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बताए मुख्यमंत्री जी के आप प्रतिनिधि हैं, तो मैं ये मांग करूंगा कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन आपके अनुसार मंत्री जी को अवगत करा दिया जाए, मुख्यमंत्री जी को, तो हम लोगों को ये भी लाभ मिले। और बाकी मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, पिछली साल आपने सभी महापुरुषों की मूर्तियां लगाई, सभी महापुरुषों के जो वंशज हैं वो सब आपके अग्रणी ऋणी रहेंगे। आपने हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति देकर हम सबको गौरवान्वित करने का काम जो किया है, भारत समाज ये कभी भूलेगा नहीं। आपको दलवीर सिंह पाल आज एक शोभा यात्रा निकाली है, क्या शोभा यात्रा कहाँ शुरू होकर कहाँ समापन होगा? माता लोक माता अहिल्याबाई होलकर हमारे समाज की सबसे प्रेरणा माता जी के नाम से पूजी जाती है। तो कहाँ समापन होगा इसका? कहाँ पर समापन होगा?